पाकिस्तान सुपर लीग में तौसी, 2 नई टीमें शामिल। पीएसएल की टीमों की तादाद 8 हो गई। पीएसएल की 7वीं टीम 1 अरब 75 करोड़ रुपए में फरोख्त। एफकेएस ने 7वीं टीम का नाम हैदराबाद रख दिया। 8वीं टीम 1 अरब 85 करोड़ में फरोख्त। ओजी डेवलपर्स ने 8वीं टीम का नाम सियालकोट रख दिया। इस्लामाबाद में नीलामी की तकरीब में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तारर और दीगर की शिरकत। मोहसिन नकवी की नई टीमें खरीदने पर फवाद सरवर और हमजा मजीद को मुबारकबाद। कहा, पीएसएल के लिए तारीखी लम्हा क्रिकेट से प्यार करने वालों की जीत है। नीलामी से पीसीबी को 36 अरब रुपए मिलेंगे। चंद रोज पहले जो पीआईए की बिडिंग हुई, ये उसी का तसलसल है। चेयरमैन पीसीबी की अमरीकी नाज़िमुल अमूर और पीएसएल फ्रेंचाइज मालिकान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीका से फवाद सरवर समेत 5 कंपनियां बिडिंग में शिरकत की हैं और ओजी डेवलपर्स के हमजा मजीद ऑस्ट्रेलिया में हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बहुत खुश हैं। नटेली बेकर बोली कि अमरीकी कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं। एफकेएस के मालिक फवाद सरवर ने कहा कि बचपन के ख्वाब की तकमील पर बहुत खुशी हो रही है। ओजी ग्रुप के मालिक हमजा मजीद बोले कि पीएसएल जीतने की कोशिश करेंगे। मार्का हक में भारत को ऐसा सबक सिखाया जो वो हमेशा याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा में सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, खारिज को हमें साया मुल्कों से मदद मिल रही है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। फील्ड मार्शल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को लीड कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का कोयटा का एक रोज़ा दौरा, गवर्नर और वज़ीर आला से मुलाकात, इजलास की सदारत भी की। कौमी सलामती के खतरात के हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मुसल्लह अफवाज जुग्राफियाई सरहदों और दाखिली सलामती के दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। पाक फौज नज़म, पेशावराना महारत, कौमी खिदमत की इक़दार को मजीद तक़वियत दे रही हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सियासी मुनीर की लाहौर गैरिसन के दौरे में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती मयार पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी फील्ड मशकों का मुशाहिदा भी किया। नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स और तफरीही सहूलियात का भी मुआयना किया। फील्ड मार्शल ने जिस्मानी फिटनेस, जहनी सेहत और मोराल को जंगी तैयारी का लाजमी जुज़्व करार दे दिया। फील्ड मार्शल सियासी मुनीर से बांग्लादेशी फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल हसन महमूद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाक़ाई सिक्योरिटी और दिफाई व अस्करी ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और बांग्लादेश की अफवाज में ताउन, तरबियती तबादलों और दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का बांग्लादेश के साथ दिफाई ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा। बांग्लादेशी एयर चीफ की सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से भी मुलाकात। इलाक़ाई सलामती के फ़रोग़ और दो तरफ़ा दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का सऊदी अरब का दौरा। ISPR के मुताबिक एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू की सऊदी फ़ज़ाइया के कमांडर और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से अहम मुलाकातें। मुस्तकबिल के दिफाई इश्तराक पर तफसीली तबादला ख्याल। पाक सऊदी दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। एयर चीफ को सऊदी एयरफोर्स ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई, एक न्यूज़ ने आवाज़ उठाई, हुकूमत को होश आई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई का नोटिस। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने CDA से तफसीली रिपोर्ट तलब करी। चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी दाखिला फैसल सलीम ने भी दरख्तों की कटाई का नोटिस ले लिया। चेयरमैन दाखिला कमेटी ने CDA रिपोर्ट मांग ली। चेयरमैन CDA ज़ाती हैसियत में 19 जनवरी को कायमा कमेटी इजलास में तलब कर लिए गए। इस्लामाबाद के कुदरती माहौल को नुकसान पहुंचाए जाने का इंकशाफ। शक्कर पड़ियां के मकाम पर जंगली शहतूत के साथ आम दरख्त भी काट दिए गए। ठेकेदार की तरफ से दरख्त काटे जाने से गार्डन एवेन्यू के साथ जंगल खाली हो गया। CDA की तरफ से इजाफी दरख्त काटे जाने की तरदीद। हुकाम के मुताबिक 8700 दरख्त काटे गए। 6 अक़साम के हज़ारों दरख्त लगाए जा रहे हैं। मुतासिरा मकाम पर शजरकारी का आगाज कर दिया गया। शक्कर पड़िया में 30,000 दरख्त लगाए जाएंगे।
बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। बलूचिस्तान के अवाम को तरक्की के मुकम्मल मौके फराहम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, बलूचिस्तान जुग्राफियाई लिहाज से सबसे बड़ा और आबादी के लिहाज से छोटा सूबा है। चारों सूबों को तरक्की का मुसावी हक हासिल है। हमारी फौज और सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दी का सर कुचल कर रहे हैं। पाक फौज ने गुज़श्ता साल मई में दुश्मन को शिकस्त फाश दी। फितने को पनपने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पंजाब की सरजमीन हर जालिम और माफिया के लिए तंग कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का उलमा कराम में एजाजिया कार्ड की तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, कोई मजहब अमलाक और इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देता। मजहबी मुनाफरत तकसीम को रोकना उलमा की जिम्मेदारी है। कुछ लोगों ने एहतजाज के नाम पर रियासत को यरगमाल बनाया। बेगुनाह खून बहाना, जिंदगी तंग करना फितना नहीं तो और क्या है। आइमा कराम और हुक्मरानों का आपस का ताल्लुक मजबूत होना चाहिए। वज़ीर आला का उलमा और आइमा कराम का माहाना वजीफा 25,000 रुपये करने का ऐलान। हमें दहशतगर्दी के हवाले से पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। पीटीआई अपने लोगों के साथ खड़ी है, किसी को बेघर होते हुए नहीं देख सकते। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असद कैसर बोले कि केपी में दहशतगर्दी का खात्मा और अमन चाहते हैं। वफाकी हुकूमत कोई भी पॉलिसी बनाए, सूबे को एतमाद में लिया जाए। वफाक खैबर पख्तूनख्वा के वाजिबात अदा करे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि दहशतगर्दी का कोई भी निशाना बने, मुजम्मत करते हैं। केपी हुकूमत का गुड गवर्नेंस में आला मुकाम है। जजेस को इंसाफ पसंद होना चाहिए, ना कि अना पसंद। जजेस इंसाफ की अदालत में बैठते हैं, ना कि शाही दरबार में। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा कि मासूम बच्चों को ढाल बनाकर जलसे ना किए जाएं। पार्लियामेंट में बैठकर बातचीत से मसाइल का हल निकालना चाहिए। अपोजिशन को कई मरतबा कहा है, एक शख्स की पूजा छोड़कर आवाम की खिदमत के लिए बात करे। एक शख्स को अगर सजा मिली है तो अदालत से रुजू किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वज़ीर रेलवे हनीफ अवासी की मुलाकात। सिंध और वफाकी हुकूमत का रेलवे के जदीद मनसूबों में शराकत दारी पर इत्तफाक। सिंध में 858 किलोमीटर तवील रेलवे नेटवर्क को जदीद बनाने का फैसला। नए रेलवे मनसूबों से सिंध की 67% आबादी 3 करोड़ 70 लाख अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर आला ने कहा, सिंध हुकूमत 6 जदीद DMU ट्रेनें खरीदने पर गौर कर रही है। हनीफ अवासी बोले, 6 जदीद ट्रेनों की तफसीलात सिंध हुकूमत को फराहम की जाएंगी। सुहेल आफरीदी आए, हमें उनसे कोई मसला नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से बातचीत। कहा कि सुहेल आफरीदी को कड़ाही गोश्त और निहारी खिलाएंगे। इंसाफ हाउस और कराची प्रेस क्लब जाएं, लेकिन अफरा तफरी ना फैलाएं। गवर्नर के पल्ले कुछ नहीं है। वो अच्छे आदमी हैं, लेकिन अगर उनके इख्तियार में कुछ होता तो कुछ कर लेते। KMC के पास अपने पैसे मौजूद हैं, उसी से काम करने जा रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। नथिया गली, सवात, कोहिस्तान और मानसहरा में बर्फबारी। कलात में दर्जा हरारत -4, कलाम में -3, पारा चनार और कोयटा में -2 रिकॉर्ड। ज़ियारत में पारा -3, योप में 2, तुर्बत में 8 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शदीद बर्फबारी के बायस सियाहती मकामात की राबता सड़कें बंद हो गई। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शुमाली और वस्ती अजला में भी सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज 4-1 से जीत ली। मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 5वां टेस्ट 5 विकेटों से अपने नाम कर लिया। सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने 160 रन का हदफ हासिल किया। इंग्लैंड की टीम दूसरी इनिंग्स में 342 रन बनाकर आउट हुई। जैकब बेथल 154 रन बनाकर नुमाया रहे। ट्रेविस हेड को मैच और मिचेल स्टार्क को सीरीज का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया।